हो रहे हैं बड़े अपसेट्स। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, कोई जा रहा है और किसी का जाना जो तय था वो और पक्का होता चला गया। ग्रुप 1 की बात करें, अफगानिस्तान टीम उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बहुत से लोग जो नहीं सोच सकते थे कि वो सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे, तो अफगानिस्तान इज इन सेमीफाइनल। कल हमने इस पर बात भी की थी। सुपर 8 मरहले के इंतहाई अहम मैच जिसमें अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत 8 रन से शिकस्त दी। फतह अपने नाम की। इसमें थोड़ा सा रोल गुलबदीन का भी है, उनकी एक्टिंग का भी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, और ग्रुप 1 के मैच की बात करें तो भारत के जो कप्तान रोहित शर्मा और जो बॉलर्स उनकी उम्दा कारकर्दगी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से शिकस्त दी और अब इंडिया भी पहुंच चुका सेमीफाइनल में। अब जो इवेंट का पहला सेमीफाइनल है वो होना जी भारत और इंग्लैंड के दरमियान, दूसरा होना है जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान कल खेला जाएगा। तो मामला किस तरफ को जा रहे हैं इस पर आज हम बात कर लेते हैं। साबिक हेड कोच सकलैन मुश्ताक। सकलैन भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सकलैन भाई, अफगानिस्तान का यहाँ तक पहुँचना, कोई एंटिसिपेशन आपकी थी इस बारे में? कोई थोड़ा बहुत सोचा था कि ऐसा हो सकता है? जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बात की हुई थी, जैसे ब्रायन लारा है, रिकी पॉन्टिंग का एक मैंने सुना था कहीं सोशल मीडिया पे उसकी भी बात चल रही थी। और जब मैं हेड कोच था, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे थे और ये जितने भी इनके खिलाड़ी हैं पीएसएल आईपीएल में जो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, और लग ऐसे रहा था कि भाई ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं। और बाकी दूसरी टीमों के भी हालात जो नजर आ रहे थे, खासतौर पर पाकिस्तान के जो हालात नजर आ रहे थे वेस्ट इंडीज की टीम में जोड़ तोड़ चलता रहा कि कुछ लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, आईपीएल खेल रहे थे, नेशनल टीम से नहीं खेल रहे थे, जैसे सुनील नारायण और भी इस तरह के इश्यूज थे। इंग्लैंड की फॉर्म में डिप थी। तो अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी जिस तरह पीएसएल आईपीएल में खेल रहे थे और अपनी नेशनल टीम से भी जिस तरह खेल रहे थे, लग ये रहा था कि ये टॉप फॉर्म में जा सकते हैं और उन्होंने प्रूव करके दिखाया। और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो तो एक अलग बात है, बट जो उनके अंदर जोश जज्बा है, जिस तरह की वो दलेर डिसीजंस ले रहे हैं और जिस तरह से उनका एक यूनाइटेड जो उनके अंदर जो नजर आ रही है कि वो कितनी जल्द है, कितनी यूनाइटेड है टीम। और प्लस जो है वो ये है कि वो बगैर खौफ खतर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और फील्डिंग में देखें वो कितनी जान मार रहे हैं। और 11 के 11 खिलाड़ी, उनकी जो सेलिब्रेशन होती है ना, सेलिब्रेशन करते हैं जब आउट होता है या रन्स रोकते हैं, कुछ भी, वो एक फिनोमिनल टाइप का उनका एटीट्यूड नजर आ रहा है। तो आई थिंक वो डिजर्व करते थे टॉप फॉर्म में आना। तो सकलैन भाई, अब जाहिर है हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, हम मतलब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जिस तरह आपने भी बताया। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपकी नज़र में क्या था? क्या वो कप्तानी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी उनकी, या ये सारे फैक्टर्स मिला के अगर देखा जाए तो उनकी एक परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज़बरदस्त है? या कोच? हाँ, ऑब्वियसली वो बड़ा मैटर करता है। देखें, इस कोच को आप सारा क्रेडिट देंगे तो ये भी जो है वो अंडी हो जाएगा। हाँ, उसको देना चाहिए। बट पिछले जो कोचेस हैं उन्होंने जो फाउंडेशन रखी, उनका नाम भी लेना जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे हमारे इंजमाम भाई गए थे, ये राशिद नबी, ये सारे बच्चे जितने भी अब सीनियर हैं जो ये सारे प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं और टीम को लेके चल रहे हैं। राशिद लतीफ इधर थे, इंजमामुल हक गए, उमर गुल था, यूनुस खान था, गालिबन राना नवीद ने भी काम किया, इन्होंने भी बहुत काम किए। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इन्होंने वर्क किया, जो कि इस कोच के लिए मैं ये समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात हो गई कि सारी जो चीजें जो मेहनत की हुई थी इसके पास आ गई। वो सारा मटेरियल इन्होंने सारा जो डेवलप किया वो इसके पास आ गया। प्लस फिर ये जो लड़का है, ये जो कोच है जोनाथन ट्रॉट, ये भी एक अपने जमाने का इंग्लैंड का बड़ा अच्छा खिलाड़ी रहा। इसका हिस्ट्री जो है वो कोचिंग की है। इसका बाप जो है अभी भी कोचिंग करता है। वो 6 महीने न्यूजीलैंड काम करता है और 6 महीने इंग्लैंड में। वो उसकी वालदा जोनाथन ट्रॉट की वालदा और वाले साहब 6 महीने न्यूजीलैंड चले जाते हैं, वहां पे वो कोचिंग करते हैं, मुख्तलिफ अकेडमीज में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं और 6 महीने इंग्लैंड में आके कोचिंग करते हैं। पिछले साल मेरे साथ भी कोचिंग की। तो आप समझ लें कि क्रिकेट की जो प्रीचिंग है या कोचिंग है उससे खूबसूरत इसके वाले साहब के मैंने बहुत सारे कोचेस के अंडर काम भी किया, उनके साथ गपशप भी लगाई, मगर जो अंदाज जोनाथन ट्रॉट के वाले साहब का है कोचिंग करने का, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ही इज लाइक अ प्रीचर ऑफ क्रिकेट। वो प्रीचिंग करता है और फिर कोचिंग भी करता है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को क्लिक करता है, टिक करता है। तो आई थिंक वहीं से उसको ये चीज भी मिली होगी। मैं जब हेड कोच था तो ये भी हेड कोच था 2022 के वर्ल्ड कप में, थोड़ी सी गपशप लगती थी। तो बहुत ही थीप डिंकर भी है, प्लानिंग स्ट्रेटेजी में बड़ा क्लियर है ये जोनाथन ट्रॉट।
तो इसकी कोचिंग, राशिद खान की दिलेराना कप्तानी और सारे लड़कों का जोश और जज्बे के साथ मिलकर क्रिकेट खेलना, ये सारे एलिमेंट हैं जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान आपको सेमीफाइनल में नजर आ रही है। मिलकर किसी एक को ज़ाहिर आप क्रेडिट नहीं दे सकते, टीम वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, आप जरा सकलैन भाई प्रेडिक्शंस पे आते हैं, ठीक है? अब सेमीफाइनल है, वो मरहला है, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की सबसे पहले बात करें, किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है अभी अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देखते हुए? देखिए, साउथ अफ्रीका ने जो क्रिकेट खेली है अभी, मेरा ख्याल है बड़ा इनके साथ ये मैच हो चुका है एक पहला, और साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को पिछले मैच में जो है आई थिंक बड़े क्लोज मार्जिन से जीत गए थे। लोग बहुत ज्यादा चोकर की बातें कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के ऊपर ना, कि ये चोक ना कर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बट अभी तक वो अनडिफीटेबल है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है, यानी शमसी और महाराज जो है ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अभी पिछले मैच में शमसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, महाराज है, फिर इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट में रिबाडा और नोकिया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। प्लस बैटिंग में अगर देखा जाए, डिकॉक ऊपर से है, फिर नीचे क्लासन और दूसरे और भी आ जाते हैं बैट्समैन जो कि बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। देखें, अफगानिस्तान को भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। इट विल बी अ रियली गुड मैच, बहुत मजा आएगा, वेरी एक्साइटिंग मैच होगा ऑन द डे, जिसकी ज्यादा अच्छी प्रेपरेशन होगी। मुझे सिर्फ एक इशू कल के प्रोग्राम में भी मैं कह रहा था अफगानिस्तान की तरफ से, वो ये था कि उन्होंने जो सेलिब्रेशन की है उन मुल्क के अंदर और ड्रेसिंग रूम के अंदर और इवन बस के अंदर, वो ऐसी सेलिब्रेशन थी कि जैसे वो वर्ल्ड कप जीत गए। तो मेरा ख्याल है ये सेलिब्रेशन जो है ना उन्होंने टू अर्ली कर रही है, कहीं ये इनके दिमागों के ऊपर ना चढ़ जाए, और ये सारा काम जो है ना वो स्पोर्ट्स स्टाफ के ऊपर होगा कि वो इनके दिमागों से जो है ना ये सेलिब्रेशन निकालें और इनका फोकस वापस लेके आए कि भाई जो आपने करना है सेमीफाइनल में वो करने वाली चीजों पे फोकस करें। तो आई थिंक बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन इन्होंने कर ली है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मेरा जो दिमाग है वो साउथ अफ्रीका की तरफ झुका हुआ है। बट अगेन आई वांट राइट ऑफ अफगानिस्तान। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक प्रोबेबली आई विल गिव 55 टू साउथ अफ्रीका, 45 टू अफगानिस्तान। और बस ये है कि इनको अपने दिमाग से सेलिब्रेशन निकालनी है, ये जो एक्साइटमेंट का जो भूत सवार है ना, ये इसको निकाल के खेलना है। दैट्स राइट, एक्साइटमेंट का भूत निकालें अपने अंदर से, फिर खेलें अपनी स्किल्स के ऊपर। एंड द अदर वन, इंग्लैंड एंड इंडिया, यहाँ पे कितने पॉइंट्स किसको देते हैं? वाह वाह वाह, देखें इंग्लैंड थोड़ा सा रोलर कोस्टर पे रहा। पहले तो ये था कि पता नहीं क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, और जाहिर है एक मैच इनका रेड ऑफ भी हो गया, और जॉस बटलर की एक ऐसी मैग्निफिसेंट किस्म की जो उसका नॉक था, जिसकी वजह से आई थिंक 80+ उसने किया था कोई 25-30 गेंदों के ऊपर। उसके बाद इनकी टीम के अंदर बलीफाना शुरू हुआ, दिल का स्पेल, कुछ जोफ्रा आर्चर की परफॉर्मेंस, कुछ लिविंगस्टन की, कुछ मोइन अली, ये मिल मिला के थोड़ा थोड़ा कर आके ये सेमीफाइनल तक पहुंच गए। मगर अब इनकी टीम अच्छी लग रही है, तगड़ी लग रही है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को कोई फाइल लगा सकता है तो वो इंग्लैंड, ओके, फाइल लग सकता है इंग्लैंड से, उसके अंदर इतना तपड़ है क्योंकि हाँ, इंग्लैंड से फाइल लग सकता है। अगर इंडिया ने इनको मार दिया तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में फेवरेट इंडिया होगी। इंडिया को कोई फाइल लगा सकता था। हाँ। अपनी पर्सनल बता दें अब टीम कौन सी है, दोनों को बता दे। वैसे वो तो घर है ना, वो तो पता नहीं फेवरेट रही है उनकी, लेकिन अभी जो है मुकाबले में उनमें आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है? नहीं, मेरी पर्सनल फेवरेट जी इंग्लैंड और इंडिया से लगाएंगे तो जाहिर है मेरे बीवी बच्चे इंग्लैंड के, मुझे घर जाने मिलेगी खाने को। मैंने इसी वजह से मैंने ये सवाल किया है। अच्छा, तभी आपने कहा मेरी को फाइल लगा सकते हैं तो वही लगा सकते हैं। अच्छा, वरना मैं फाइल लग जाऊंगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। अच्छा सकलैन भाई, अच्छा, एंड कमिंग बैक टू द अफगानिस्तान फैक्टर, फिनिशिंग में थोड़े से मसाइल आ रहे हैं उनको, फिनिशिंग में इश्यूज हैं उनको। डू यू थिंक ओवरकम कर लेंगे इस इशू को? उन्होंने अंडरस्टैंड किया हुआ है इसको, उनके फिनिशर्स ने? You talking about Afghanistan? Yes, Afghanistan. And they have a bit of issue in batting on top order as well. If गुरबाज कुछ ना करे तो इनकी कमर टूट जाती है। गुरबाज और ऊपर से जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, अगर ये कुछ ना करें तो उनकी कमर टूट जाती है। They have few issues. बहुत से बॉक्सेस ऐसे नहीं है जो उन्होंने टिक किए हों। इनके इश्यूज हैं, कुछ बॉलिंग के एतबार से भी कुछ इश्यूज हैं, बट ठीक है, उनका जोश जज्बा और जो उनकी
यूनाइटेडनेस है जो मिल के वो चीजें चला रहे हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेलने में ठीक है, बट एरर्स हैं। अगर आप डीप डाउन देखें एज ए कोच पॉइंट ऑफ व्यू से, कोच की आंख से देखें, तो टॉप ऑर्डर पे अगर किसी ने टॉप ऑर्डर को इनका तोड़ दिया तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। बाकी बॉलिंग के एतबार से इनका बॉलिंग यूनिट अच्छा है, बट उसमें भी थोड़े से एरर्स हैं। देखिए T20 में ये कहा जाता है टारगेट द बॉलर, टारगेट द ओवर, टारगेट द डिलीवरी एंड टारगेट द सिचुएशन एंड मोमेंट एज वेल। इन सबको अगर आप टारगेट करके लूट लेंगे तो आप गेम को किसी और साइड पे लेके जा सकते हैं। तो देखिए, अगर आई थिंक अगर साउथ अफ्रीका आती है तो गुरबाज और उसके ऊपर टारगेट करते हैं टॉप ऑर्डर पे और वो कामयाब हो जाते हैं, तो इनका जो है ना आई थिंक 25-30% इनके कॉन्फिडेंस को या इनके प्लान को डेंट पड़ेगा। इनकी जो प्लानिंग या एग्जीक्यूशन होगी ना मैच की, उसको डेंट पड़ सकता है। और इसी तरह बॉलिंग के एतबार से इनके 2-3 ऐसे हैं जो कि अभी तक, जैसे नबी ये 4 ओवर नहीं कर पा रहा, ठीक है, राशिद जो है वो अपनी कप्तानी अच्छी कर रहा है, शायद यूटिलाइजेशन में कभी 2 ओवर करवाता है, कभी 1 ओवर करवाता है, मगर जब आप 1-2 ओवर में जाते हैं ना तो बॉलर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता ही होता है। बॉलिंग के एतबार से भी फजले फारूकी है, कभी वो कुट खा जाता है, कभी नहीं खाता, वो भी उसमें इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है। नवीनुल हक बड़ा अच्छा कर रहा है वो भी। राशिद को भी पिछले मैच में पिछले से पिछले मैच में पूरन ने अटैक किया था। राइट हैंडर को राशिद मुसीबत डालता है, लेफ्ट हैंडर को जो है ना वो उल्टा पड़ जाता है। लेफ्ट हैंडर पे राशिद का आई एम नॉट द स्टैटिशियंस, बट लेफ्ट हैंडर को वो उतना लीथल या इफेक्टिव नहीं है जितना वो राइट हैंडर को है। तो पिछले मैच में भी राइट हैंडर को उसने मुसीबत डाली हुई थी। लेफ्ट हैंडर पूरन ने खेला था और उसने इसके खिलाफ बड़ी की थी, जो ये वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान से जो मैच जीता था। तो देखें कुछ इश्यूज हैं इनके, बट देखें ऑन द डे ये किस माइंडसेट से उतरते हैं, किस वो मैटर करेगा, उससे उतरते हैं, इनका एटीट्यूड क्या होता है। हाँ देखें वो ज़ाहिर वो डिफाइन कर देगा उस दिन को। फेयरलेस क्रिकेट लेट्स सी कौन फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, कौन किसको फाइल आता है, ये जुमला ले लेते हैं। लेट्स सी। सुकलान भाई शुक्रिया साथ मौजूद थे।